बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबियाए किराम तशरीफ़ लाए, उन सब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत, उनके घराने की शान बयान की और नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने की पेशन गोई अपनी कौमों के सामने करते रहे। जिस रात नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात की तमाम निशानियाँ यहूदियों के यहाँ मौजूद थीं। यही वजह थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को दाई हलीमा के स्पुर्द करके दूर दराज मकाम पर भेज दिया गया, जहाँ यहूदी आप तक ना पहुँच सके, क्योंकि ये यहूदी ही थे जो आपकी दिन रात तलाश कर रहे थे। वो जानते थे कि वो आने वाला आ चुका है, जिसकी पेशन गोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। इसी तरह हिंदुओं और ईसाइयों के यहाँ भी आप अलैहिस्सलाम और आपकी अहले बैत का तज़करा किताबों में मौजूद है। जिन अंबिया को किताबों और सहीफ़ों से नवाजा गया, उनकी किताबों और सहीफ़ों में आपकी तशरीफ़ आवरी के किस्से मौजूद हैं। आज दुश्मनाने इस्लाम ने अपनी किताबों में से वो चैप्टर ही गायब कर दिए हैं जिनमें आप अलैहिस्सलाम का तज़करा था, और जिन किताबों से वो आपका तज़करा गायब ना कर सके, उन्होंने वो कुतुब खाने ही जला डाले। उनको ये डर था कि अगर हमारी कौमों ने हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र अपनी किताबों में पढ़ लिया तो लोग जोक दर जोक मुसलमान होने लगेंगे और दुनिया से दूसरे मजहब नायाब हो जाएंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जितने भी मजहब राइज हैं, उनमें सबसे पुराना मजहब हिंदुइज्म है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक जंग के दौरान श्री कृष्ण ने ईश्वर से दुआ मांगी थी, और उस दुआ के दौरान उन्होंने किसी एला को 3 मर्तबा मदद के लिए पुकारा था। क्या आप जानते हैं कि वो एला कौन है? वो जिस एला को मदद के लिए पुकार रहे थे, उसके बारे में कह रहे थे कि वो दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और वो काला पत्थर आखिर कहाँ मौजूद है? श्री कृष्ण ने जिस प्रीतम के प्रीतम का वास्ता वसीला अपनी दुआ में पेश किया, आखिर वो हस्ती कौन है? जब उन्होंने अपनी ये दुआ मुकम्मल की तो दुआ के आखिर में शिद्दत से उन्होंने 3 मर्तबा किसी एला को पुकारा। आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि वो एला कौन है जिसे श्री कृष्ण अपनी नुसरत और मदद के लिए पुकार रहे थे। आज की इस वीडियो में इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। तो चलते हैं उस हस्ती की जानिब जिसे श्री कृष्ण जंग के दौरान अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे। आज से हज़ारों साल पहले इब्रानी ज़ुबान में जो किताबें लिखी गईं, उनमें लफ्ज़ एलिया या एली किसी ऐसी हस्ती के साथ मंसूब था जो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेगी। पुराने ज़माने की बाइबल में लफ्ज़ एलिया या एली बार बार देखने को मिलता है, और ईसाइयों का कहना है कि ये लफ्ज़ एक ख़ास इस्म मुबारका है जो खुदा के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेगा। अब चलते हैं पांडवों और कौरों की मशहूर जंग की तरफ, जिसमें श्री कृष्ण कोरकेश्तर के मैदान में तशरीफ़ लाते हैं तो इन्हें मालूम होता है सच्चाई के तलबगार तो महज मुट्ठी भर ही रह गए हैं, मगर झूठ और बातिल के टिड्डी दल लश्करों से ज़मीन अटी पड़ी है। कृष्ण जी अपने सरफरोशों और सिपाहियों को ज़रूरी पैगामात अरसाल करने के बाद तन्हाई में चले जाते हैं और अपने मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज़ होकर दुआ मांगते हैं। जो अल्फाज उनकी किताबों में दर्ज हैं वो ये हैं: हे परमेश्वर, संसार परमात्मा, तुझे अपनी ज़ात की कसम जो आकाश और धरती का जन्म कारण है, और इसकी कसम जो तेरे प्यारे का प्यारा, तेरे प्रीतम का प्रीतम है, तुझे इसका वास्ता जो एली है, जो संसार के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। तू मेरी बिनती सुन और झूठे राक्षसों को निश्त कर और सच्चों को फतह दे। ए ईश्वर, एला एला एला। अगर आप इन अल्फाज पर गौर करें तो श्री कृष्ण ने किसी का वास्ता वसीला पेश करके मदद की तलब की है। इन अल्फाज में उन्होंने प्रीतम के प्रीतम की कसम दी है और आखिर में उनका नाम पुकारा है।
और जिनका नाम पुकारा है उनके आने की खबर भी दी है, यानी कि वो आने वाला दुनिया के सबसे बड़े मंदिर यानी दुनिया के किबला काबा हरमे मोहतरम में काले पत्थर यानी हजरे अस्वद के नजदीक अपना जलवा या मोजज़ा दिखाएगा। और तमाम आलमे इस्लाम जानता है कि वो पाक हस्ती हजरत अली अलैहिस्सलाम की है कि जिन्होंने हजरे अस्वद के करीब खाना काबा की दीवार को तोड़ते हुए ज़हूर किया, जिस दीवार के टूटने के निशानात आज भी मौजूद हैं। जहाँ तक लफ्ज़ एला की बात है तो प्राचीन समय की पुरानी ज़ुबानों में संस्कृत ज़ुबान सबसे पुरानी ज़ुबान है। उस ज़ुबान में लफ्ज़ एला का मतलब है बड़े ही ऊंचे दर्जे वाला, जैसा कि अरबी ज़ुबान में आला, आली या अली या ताला लिखते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो लफ्ज़ आज मौजूद हैं वो प्राचीन वेदों से निकले हुए हैं और हिंदुओं के अक्सर पढ़े लिखे पंडित इस बात को मानते हैं कि श्री कृष्ण ने जिस एला को मदद के लिए पुकारा था वो ज़ाते अक़दस हज़रत अली अलैहिस्सलाम की है। उन्होंने आपके नाम मुबारक का विर्द बार बार किया। नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि अली और मैं एक ही नूर के दो हिस्से हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी की मिसाल ऐसे है कि खंदक में हज़रत अली की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल है। कायनात में जितनी भी इबादत हो सकती है वो एक ज़रब उस इबादत पर सबकत ले गई है। आज भी औलिया अल्लाह और आपके चाहने वाले आपको मदद के लिए पुकारते हैं और मदद को आते हुए अपनी आंखों से देखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की एक और बहुत ऑथेंटिक हदीस है कि ए अली, नहीं पहचाना किसी ने खुदा को सिवाय मेरे और तुम्हारे, नहीं पहचाना किसी ने मुझको सिवाय खुदा के और तुम्हारे, और नहीं पहचाना किसी ने तुमको सिवाय खुदा के और मेरे। फिर ये लोग किस तरह कहते हैं कि तुम्हारी मार्फत हासिल हो गई है। हर नबी का एक राज होता है और ए अली मेरे राजदार तुम हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के महबूब हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को अपना भाई कहकर पुकारा है। तो श्री कृष्ण जिस प्रीतम के प्रीतम का वास्ता वसीला पेश कर रहे थे वो ज़ाते अक़दस हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर लोग अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो खुदा दोज़ख को पैदा ही ना करता। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी के झगड़ों से बालातर होकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस को स्टडी करने की कोशिश करे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस मंबाए फ़यूज़ व बरक़ात है, मंबाए रूहानियत और मंबाए विलायत है। जिसे भी अल्लाह ताला की मार्फत नसीब होगी वो इसी दर से होगी, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ही बाबे मदीनातुल इल्म हैं और जो इल्म का मतलाशी होगा उसको इल्म के दरवाजे तक आना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़यूज़ व बरक़ात से मुशर्रफ फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह करीम आपके घरों पर करम का साया बनाए रखे। अल्लाह हाफ़िज़।